नमस्कार। आप सभी बीए पाठ प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान में स्वागत है। आज हम हमारे पूर्व के व्याख्यान समाजशास्त्र का अर्थ परिचय के आगे की चर्चा करेंगे और हम समाजशास्त्र की प्रकृति को लेकर चर्चा कर रहे थे। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति और मानवीय प्रकृति में एक विवाद है और यह विवाद आज तक चला आ रहा है। कई विद्वानों का मानना है कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है और जिन विद्वानों ने इसे एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है वे विद्वान इसकी 8 मान्यताओं को लेकर चलते हैं, जिनकी हम आज चर्चा करेंगे। पहला जो इसके वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में होने का प्रमाण है वह है समाजशास्त्र एक स्थायी ज्ञान है। समाजशास्त्र का ज्ञान तथ्यों के संकलन पर आधारित है, अतः स्थायी है। इन तथ्यों के द्वारा निर्मित सिद्धांत भी स्थानीय रूप से महत्व रखते हैं, न कि समसामयिक रूप से। इस प्रमाण के आधार पर हम ये कहते हैं कि समाजशास्त्र में जो भी हम ज्ञान संचय करते हैं, संकलित करते हैं, वह तथ्यों पर आधारित होता है और ये तथ्य स्थायी हैं। अतः समाजशास्त्र का ज्ञान एक स्थायी ज्ञान है और इसके द्वारा जो सिद्धांत निर्मित होते हैं वह सार्वभौमिक रूप से सभी पर लागू होते हैं, ना कि समसामयिक रूप से इन पे ये लागू होते हैं। अतः समाजशास्त्र एक स्थायी ज्ञान पर आधारित विषय है। दूसरा प्रमाण है समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र में तथ्यों के आधार पर निर्मित सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से लागू किए जा सकते हैं। यदि परिस्थितियां वही रहे तो निश्चित एवं निर्धारित परिणाम भी प्राप्त होते हैं। अर्थात समाजशास्त्र के पक्ष में प्रमाण होने का यह दूसरा प्रमाण है कि समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं वह सार्वभौमिक होते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र में तथ्यों के आधार पर जो सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं उन्हें सार्वभौमिक रूप से लागू किया जाता है और परिस्थितियां यदि समान रहती हैं तो परिणाम भी निश्चित निर्धारित होते हैं। अतः समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र विचार एवं तथ्यों का योग है, यह इसका तीसरा प्रमाण है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में। कुछ निश्चित तार्किक धारणा और विचारों के आधार पर ही तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और उन्हीं से संबंधित तथ्यों का संकलन भी किया जाता है, संग्रहण भी किया जाता है, जिससे अध्ययन क्षेत्र सीमित एवं निर्धारित किया जा सकता है। अतः विचारों और तथ्यों का योग समाजशास्त्र की प्रकृति को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करता है। कुछ निश्चित तार्किक धारणा और विचारों के आधार पर ही तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है और ऐसे ही तथ्यों का संकलन किया जाता है जो सामाजिक अनुसंधान या समाजशास्त्र से संबंधित होती है। और जब अध्ययन क्षेत्र सीमित एवं निर्धारित किया जा सकता है तो इसके आधार पर जो हमारे पास विचार और तथ्य संकलित होते हैं उनकी प्रकृति निश्चित रूप से वैज्ञानिक होती है। ऐसा समाजशास्त्र के वैज्ञानिक पक्ष के पक्ष में तीसरा प्रमाण हमें दिखाई देता है। अर्थात समाजशास्त्र में विचार और तथ्यों का योग होता है, अर्थात विचार और तथ्यों को संकलित किया जाता है। समाजशास्त्र क्या है? वस्तु स्थिति का वर्णन। यह बहुत महत्वपूर्ण
पक्ष वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में प्रमाण है कि समाजशास्त्र स्वयं को क्या है तक ही सीमित रखता है, अतः सामाजिक घटना जैसी है उसका वैसा ही वर्णन करना मात्र ही समाजशास्त्र का उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए। साथ ही क्या होना चाहिए इसे समाजशास्त्र का कोई सरोकार नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है, बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को लेकर। और यह प्रश्न अधिकतर कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और इस प्रश्न को आपके जो संक्षिप्त उत्तर जो हैं, लघुत्तरात्मक उत्तर जो है, उनमें भी पूछा जाता है। और इसको समझना भी बहुत आवश्यक है कि समाजशास्त्र स्वयं को क्या है तक सीमित रखता है, अर्थात घटना जैसी है उसका वैसा ही वर्णन, विश्लेषण और विवेचन समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र का उद्देश्य कभी यह नहीं होता कि हम क्या होना चाहिए अर्थात क्या होना चाहिए से सरोकार रखें, अर्थात मौलिकता, मूल्यों के आधार पर सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन समाजशास्त्र नहीं करता है। अतः समाजशास्त्र में वस्तुपरकता पाई जाती है। घटनाएं, समस्याएं, प्रघटनाएं जैसी दिखाई देती हैं उनका वैसा ही अध्ययन समाजशास्त्र विषय करता है। अतः समाजशास्त्र में वस्तुपरकता देखने को मिलती है और यही वस्तुपरकता समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करती है। समाजशास्त्र कार्यकरण के संबंध में व्याख्या करता है। समाजशास्त्र किसी भी सामाजिक घटना की व्याख्या कार्य और कारण के संबंध में स्थापना द्वारा करता है, जो कि विज्ञान का ही कार्य है। हम इसे समझेंगे कि समाजशास्त्र के अंतर्गत या समाज में घटित होने वाली कोई भी घटना, प्रघटना, समस्या या वस्तु जिसका या प्रक्रिया जिसका कार्य और कारण के संबंध के आधार पर स्थापना की जाए, अर्थात सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और ऐसा जब कार्य होता है तो वह कार्य विज्ञान का कार्य होता है। चूँकि समाजशास्त्र में ऐसे कार्य किए जाते हैं, समाजशास्त्र में सामाजिक घटना, सामाजिक प्रघटना, सामाजिक समस्या, सामाजिक प्रक्रिया और सामाजिक वस्तुओं का जो विश्लेषण है वह कार्य और कारण के आधार पर किया जाता है। अतः समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रमाण है वह है समाजशास्त्रीय सिद्धांत परीक्षण योग्य है। प्राकृतिक विज्ञानों की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि उनमें जो भी स्थापित किया जाता है, जो भी सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं, उन सिद्धांतों का कभी भी किसी भी समय परीक्षण, पुनः परीक्षण किया जा सकता है। और यह जो परीक्षण और पुनः परीक्षण की विशेषता है, ये प्राकृतिक विज्ञानों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और यही विशेषता समाजशास्त्र में भी होती है। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का भी यदि परिस्थितियों और समय के अनुरूप यदि उनका परीक्षण करेंगे तो निश्चित रूप से वे ही सिद्धांत हमें प्राप्त होंगे जो पूर्व में निर्मित किए गए हैं। उदाहरण के लिए निर्धनता को लेकर एक सिद्धांत निर्मित किया जाता है कि रूढ़िवादिता निर्धनता की के लिए सबसे बड़ी कारक है। तो इस रूढ़िवादिता का संबंध निर्धनता से हम कभी भी कहीं भी इसका अपन सामाजिक अनुसंधान के माध्यम से परीक्षण कर सकते हैं, पुनः परीक्षण कर सकते हैं और यह सिद्धांत निर्मित कर सकते हैं कि रूढ़िवादिता निर्धनता को जन्म देती है। अगला जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है वह है समाजशास्त्र साधन है, साध्य नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। पहले हम साधन और साध्य में अंतर समझेंगे। साधन का अर्थ उपकरण से लगाया जाता है और साध्यों का अर्थ लक्ष्य से लगाया जाता है, अर्थात जिन उपकरणों के माध्यम से हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं वह साध्य कहलाते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र भी एक उपकरण है, समाजशास्त्र अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है।
समाजशास्त्र में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों से अंतर सिर्फ इतना है कि समाजशास्त्र द्वारा जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है वह संपूर्ण समाज है, और इसमें अंतर यह बताता है कि विशिष्ट या सामाजिक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात समाजशास्त्र एक उपकरण के रूप में स्थापित होने वाला विज्ञान है, साधन है, एक लक्ष्यों को स्थापित करने वाला विज्ञान नहीं है। अतः समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय के रूप में इसी विशेषता के कारण भी स्थापित किया जा सकता है। और अंत में हम डिस्कस करेंगे समाजशास्त्र में भविष्यवाणी संभव है। यह हमारा 8वां प्रमाण है और भविष्यवाणी को लेकर ही प्राकृतिक विज्ञानों को वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया जाता है। भूआकृति विज्ञान या ज्योग्राफी वाले पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर यह बताते हैं कि भूकंप किस जगह पर आएंगे, किस समयावधि में आएंगे और इन्हें किस प्रक्रिया के माध्यम से रोका जा सकता है। इसी तरह समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी की जा सकती है, और यदि वर्तमान स्थिति के अध्ययन के आधार पर निर्मित सिद्धांतों को से समाजशास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति निर्धन है तो निर्धनता के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में हम यह कह सकते हैं कि जो भी परिवार निर्धन है उसमें रूढ़िवादिता के तत्व पाए जाते हैं, और जो भी परिवार रूढ़िवादी होगा वह निर्धनता की ओर जाएगा। अर्थात यदि किसी परिवार में रूढ़िवादिता चरम पर स्थापित है तो वह परिवार धनिक वर्ग से होता हुआ भी समय के साथ साथ निर्धन होता चला जाएगा। अतः समाजशास्त्र में भी भविष्यवाणी संभव है। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हमने समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में जो 8 प्रमाण पढ़े, उन्हें 8 प्रमाणों के अध्ययन के आधार पर कुछ विद्वानों का या प्रमुख समाजशास्त्रीय विद्वानों का यह मानना है कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय है और इसकी वैज्ञानिक पद्धति का विकास पूर्ण रूप से हो जाने के पश्चात यह सभी 8 प्रमाण समाजशास्त्र पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। अतः ये 8 जो प्रमाण हैं यह समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करते हैं। एक बार पुनः हम संक्षिप्त में इन सभी 8 प्रमाणों पर चर्चा करते हैं। समाजशास्त्र की एक स्थायी ज्ञान है। समाजशास्त्र के सिद्धांत सार्वभौमिक होते हैं। समाजशास्त्र विचार एवं तथ्यों का योग है। समाजशास्त्र क्या है? वस्तु स्थिति का वर्णन है। समाजशास्त्र कार्यकरण के संबंध में व्याख्या करता है, अर्थात कार्य और कारण की व्याख्या स्थापना द्वारा करता है। समाजशास्त्र के जो सिद्धांत निर्मित होते हैं वह उनका परीक्षण और पुनः परीक्षण किया जा सकता है। समाजशास्त्र साधन है, समाजशास्त्र साध्य नहीं है। साथ ही समाजशास्त्र में भविष्यवाणी संभव है। ये जो 8 प्रमाण हैं ये समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित करते हैं। विद्यार्थियों, अगले व्याख्यान में मैं आपको समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के पक्ष में जो आपत्तियां हैं उन पर बात करूंगा, अर्थात समाजशास्त्र के मानवीय प्रकृति के पक्ष में प्रमाणों की बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।